नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो के माध्यम से हम गेहूं में प्रथम सिंचाई के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही प्रथम सिंचाई के साथ हमें कौन से उर्वरक का उपयोग करना है जिससे कि हमारे गेहूं में कल्लों की संख्या अधिक हो और हमारा गेहूं का उत्पादन बढ़े। तो आइए हम जानते हैं। यदि आपको हमारी द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रथम सिंचाई हमें गेहूं की फसल में कब देना है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी मिट्टी किस प्रकार की है। यदि हमारी मिट्टी हल्की है तो हमें 18 से 20 दिन की अवस्था पे गेहूं में प्रथम सिंचाई कर देना चाहिए। और यदि हमारी मिट्टी भारी है तो हम 25 दिनों की अवस्था तक भी जो है प्रथम सिंचाई दे सकते हैं। प्रथम सिंचाई गेहूं की फसल में बहुत ही उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि इस समय क्राउन रूट इनिशिएशन वाली अवस्था होती है। के बाद इससे कल्ले निकलते हैं। जितनी ज़्यादा क्राउन रूट होगी उतने ज़्यादा कल्ले होंगे। अगर हम देर से सिंचाई करते हैं तो कल्लों की संख्या कम होगी और कल्ले की संख्या का सीधा संबंध गेहूं में उपज से होता है, बालियों से होता है और बालियों का संबंध उपज से होता है। तो उपज कम प्राप्त होगी, इसलिए हम ध्यान रखें कि समय से सिंचाई करें। 20 से 25 दिन की अवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि सिंचाई करते समय हमें ज़्यादा गहरी सिंचाई नहीं करना है। विशेषकर भारी जमीन जो होती है, मिट्टी होती है, उनमें हमें गहरी सिंचाई नहीं करना है क्योंकि इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मृदा कणों के बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसकी कमी होने से जड़ों को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बैक्टीरिया अपना वर्क नहीं कर पाते, इससे गेहूं पीला पड़ जाता है। तो हमें ध्यान यही रखना है कि सिंचाई हल्की दे, गहरी नहीं दे। अब इसी के साथ यदि आपको यूरिया देना है, यूरिया बहुत ही उपयोगी है। जो प्रथम सिंचाई पे यूरिया देते हैं वो जरूर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है जड़ों को पोषक तत्व मिलेंगे और अधिक कल्ले निकलेंगे, अधिक कल्लों से उपज भी बढ़ेगी। तो हमें यूरिया की मात्रा कितनी देनी है? हमें 1 एकड़ में 45 किलोग्राम यूरिया अर्थात एक एक जो बोरी यूरिया है उसकी मात्रा 1 एकड़ में पर्याप्त मानी जाती है। अब यदि हम गहरी सिंचाई दे रहे हैं तो यूरिया की मात्रा को हमें सिंचाई के बाद देना चाहिए। ज़्यादा अच्छा तो यही होता है कि यूरिया हम सिंचाई से पहले दे दें और हल्की सिंचाई कर दें, तो हमारे यूरिया का लीचिंग के द्वारा जो नुकसान होता है वो बच जाएगा और यूरिया पौधों के लिए उपयोगी होगा और उपज बढ़ेगी। तो यह ध्यान रखें। अब दूसरी बात यह है कि यदि आपने बुआई के समय डीएपी और एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास मतलब फास्फोरस और पोटास की मात्रा नहीं दी है, किसी भी कारण से आपको खाद नहीं मिला हो या खाद की कमी के कारण जो भी आपका कारण रहा हो आपने नहीं दिया, तो अब आप जो है दे सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको 1 बैग डीएपी, आधा बैग यूरिया, आधा बैग म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ की दर से आप उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ यदि हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और इसी प्रकार की जानकारी निरंतर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।